नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनो स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को सीआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 5 राजमुकुट व्यथित हृदय पदांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, श्री व्यथित हृदय द्वारा लिखित राजमुकुट नाटक का सारांश लिखिए, या राजमुकुट नाटक की कथा वस्तु कथानक संक्षेप में लिखिए, या राजमुकुट नाटक का कथा सार अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए, या राजमुकुट नाटक के द्वितीय अंक का कथा सार लिखिए, या राजमुकुट नाटक के तृतीय अंक का कथा सार संक्षेप में लिखिए, या राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए, या राजमुकुट नाटक के अंतिम अंक की कथा संक्षिप्त रूप में लिखिए, या राजमुकुट नाटक के चतुर्थ अंक की कथा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राजमुकुट नाटककार श्री व्यथित हृदय का एक ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक के में महाराणा प्रताप की वीरता, बलिदान और त्याग की कथा अंकित है। कथा का आरंभ महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक से तथा कथा का अंत महाराणा प्रताप की मृत्यु पर होता है। महाराणा प्रताप इस नाटक के नायक हैं। प्रथम अंक, प्रस्तुत नाटक के प्रथम अंक की कथा मेवाड़ के राणा जगमल के महल से आरंभ होती है। राणा जगमल एक विलासी और क्रूर शासक हैं। वह अपनी मर्यादा का निर्वाह करना भूल गया था तथा सुरा सुंदरी में डूबा रहता था। ऐसे ही समय में राष्ट्र नायक कृष्ण जी चंद्रवत राजसभा में पहुंचते हैं तथा राणा जगमल को उसके नीचे कर्मों के लिए भला बुरा कहते हैं। वह जगमल से मेवाड़ का मुकुट उचित पात्र को सौंपने के लिए आग्रह करते हैं। जगमल उसकी बात स्वीकार कर लेते हैं तथा चंद्रावत से योग्य उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहते हैं। चंद्रावत राणा जगमल से राजमुकुट लेकर प्रताप के शीश पर रख देते हैं। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ जाती है। प्रताप विदेशी शासक से लोहा लेने का प्रण करते हैं तथा देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। यह संकल्प नाटक की कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है। द्वितीय अंक, प्रताप मेवाड़ के राजा बनते ही अपनी प्रजा में खोए हुए सम्मान की रक्षा करते हैं। वह प्रजा में वीरता का संचार करने के लिए अनेक आयोजन भी करते हैं। ऐसे ही एक आयोजन के अवसर पर जंगली सुअर के आखेट को लेकर प्रताप तथा उनके भाई शक्ति सिंह में विवाद हो जाता है। विवाद बढ़ जाने पर दोनों भाई शस्त्र निकालकर एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। भावी अनिष्ट की आशंका या राजकुल को संकट से बचाने के लिए राजपुरोहित अपनी कटार से अपनी ही प्राणदंत कर लेते हैं। प्रताप शक्ति सिंह को देश से निर्वाहित कर देते हैं। शक्ति सिंह अपने को अपमानित अनुभव करते हैं तथा अकबर के साथ मिल जाते हैं। तृतीय अंक, मानसिंह राणा प्रताप से बहुत प्रभावित था। एक बार वह राणा प्रताप से मिलने आया। राणा उसे विधर्मी और पतित समझते थे क्योंकि मानसिंह की बुआ मुगल सम्राट अकबर की विवादित पत्नी थी। इसलिए राणा ने उनसे स्वर भेंट न करके स्वागतार्थ अपने पुत्र अमर सिंह को नियुक्त किया। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला चुकाने की बात कहकर वहां से चला गया तथा दिल्ली के सम्राट अकबर से जा मिला। चतुर अकबर अक्सर अवसर का लाभ उठाकर महाराणा प्रताप पर आक्रमण कर देता। हल्दी घाटी के इतिहास, प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप को बचाने के लिए कृष्ण जी चंद्रवत प्रताप के सिर से मुकुट उतारकर स्वयं पहन लेते हैं और युद्ध भूमि में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। प्रताप बच जाते हैं, परंतु दो मुगल सैनिक प्रताप का पीछा करते हैं। ऐसे समय पर शक्ति सिंह का भ्रांत प्रेम जागृत हो जाता है और वह पीछा करके दोनों मुगलों को मार देते हैं। शक्ति सिंह और प्रताप आपस में गले मिलते हैं। इसी समय राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक अपने प्राण त्याग देता है। चतुर अंक, हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है, परंतु राणा हार नहीं मानते। अकबर प्रताप की देशभक्ति, त्याग और वीरता का लोहा मानते हैं तथा वे महाराणा प्रताप के प्रशंसक बन जाते हैं। एक दिन प्रताप के पास एक सन्यासी आता है। प्रताप सन्यासी का उचित
अंत्यकार न कर पाने के कारण अत्यधिक व्यथित है। इसी समय राणा की पुत्री चंपा घास की बनी रोटी लेकर आती है, जिसे एक वन विलाव छीनकर खा भाग जाता है। चंपा गिर जाती है और पत्थर से टकराकर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय पश्चात अकबर सन्यासी वेश में वहां आता है और कहता है कि आप उस अकबर से तो संधि कर सकते हैं जो भारत माता को अपनी मां समझता है, जो अपनी भांति उसकी जय बोलता है। इसी समय अकबर राणा को भारत माता का सपूत बताता है और प्रताप के दर्शन करके अपने को धन्य मानता है। संघर्ष प्रताप रोगग्रस्त हो जाते हैं। वह शक्ति सिंह तथा अपने सभी साथियों से स्वतंत्रता प्राप्ति का वचन लेते हैं। भारत माता की जय घोष के साथ ही महाराणा का देहांत हो जाता है। राजमुकुट की यह कथा भारत में स्वर्णिम इतिहास और एक रणबांकुरे वीर की अमर कहानी है। प्रश्न नंबर 2, राजमुकुट नाटक के आधार पर उसके प्रमुख पात्र नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए, या राजमुकुट नाटक में जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो उसके व्यक्तित्व का परिचय दीजिए, या राजमुकुट नाटक के नायक की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या राजमुकुट नाटक के आधार पर प्रताप सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, या राजमुकुट नाटक के आधार नाटक की के नायक की चरित्रगत विशेषताएं प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण श्री व्यथित हृदयकृत राजमुकुट नाटक के नायक महाराणा प्रताप है। नाटक में उनके चरित्र का मूल्यांकन करने वाली राज्याभिषेक से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं हैं। राणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, आदर्श भारतीय नायक। भारतीय नाटक शास्त्र में आदर्श नायक के जिन गुणों के विषय में बताया गया है, महाराणा प्रताप के चरित्र में वह सभी गुण विद्यमान है। उनका चरित्र धीरोदात्त नायक का आदर्श चरित्र है। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुए वीर, साहसी तथा संयमी व्यक्ति हैं। नंबर 2, प्रजा की आवश्यकताओं के आधार मेवाड़ की प्रजा महाराणा प्रताप को इस आशा के साथ मुकुट पहनाती है कि वह उसकी तथा देश की रक्षा करेंगे। प्रजा की आशा के अनुरूप प्रताप उसके सच्चे हितैषी सिद्ध होते हैं। प्रजा प्रताप के मुकुट धारण करने से पूर्व ही यह आशा रखती है कि वह देश में छाई हुई दास्ता की निशा पर सचमुच सूर्य बनाकर हंसेगा, आलोक पुंज बनकर ज्योतिष होगा। उसका प्रताप अज्ञेय है, उसका पौरुष गेय है, वह महिमाता का पूर्ण है, भारत माता की साधना का फल है, अमर फल। नंबर 3, मातृभूमि के अनन्य भक्त प्रताप मातृभूमि के अनन्य भक्त हैं। वह देश की दासता और प्रजा की दुष्टता में व्यथित हैं। सारा देश विदेशियों के अत्याचारों से विकंपित हो चुका है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक असंतोष राग अलाप रहा है। चित्तौड़ का युद्ध भारत का युद्ध होगा। नंबर 4, दृढ़ प्रतिज्ञा तथा कर्तव्यनिष्ठ महाराणा प्रताप दृढ़ निश्चयी तथा अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान है। राजमुकुट धारण करने के अवसर पर प्रताप के शब्द है, मेरा जयनाद मुझे महाराणा बनाकर मेरा जयनाद न बोलो साथियों, जय बोलो भारत की, मेवाड़ की जय प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्राणों में सांस रहते हुए प्रभु की दी हुई इस भेंट को मलिन न करूंगा, जब तक सारे भारत को दास्ता से मुक्त न कर लूंगा, सुख की नींद न सोऊंगा। नंबर 5, स्वतंत्रता हेतु दृढ़ संकल्प प्रताप जीवन प्रयत्न स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। वह अकबर से हल्दी घाटी में युद्ध करते हैं। सब कुछ खोकर भी वह अकबर के सामने झुकते नहीं। बच्चे भूखे मर जाते हैं, फिर भी वह यह लोभ पुरुष अड़िग रहता है। मृत्यु के समय भी राणा को एक ही लगन है, एक ही इच्छा है, एक ही अभिलाषा है, वह है देश की स्वतंत्रता। बंधुओं, वीरों, प्रतिज्ञा करो, मुझे वचन दो कि तुम मेरे देश की अपने देश की स्वतंत्रता के प्रहरी बनोगे।
नंबर 6, निर्भिमानी एवं सत्ता लिप्सा से दूर राणा देशभक्त है, स्वतंत्रता के दीवाने हैं, परंतु वे राजा बनना नहीं चाहते। राणा प्रताप महान देशभक्त एवं मेवाड़ के महाराणा है, किंतु उन्हें अभिमान बिल्कुल नहीं है। महान होकर भी वह स्वयं को महान नहीं समझते। वे कहते हैं मेवाड़ का राणा मैं नहीं। नहीं कृष्ण जी, आप भूल रहे हैं, मेवाड़ के महाराणा का पद महान है, बहुत महान है। नंबर 7, भारतीय संस्कृति धर्म तथा मान मर्यादा के रक्षक महाराणा भारतीय संस्कृति के पोषक हैं। वह धर्म की रक्षा करना अपना प्राथमिक कर्तव्य समझते हैं। सन्यासी के रूप में अकबर जब उनके पास पहुंचता है तो वे उसका आदर करते हैं, परंतु खाने के लिए कुछ भी दे पाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें कष्ट होता है। वह कहते हैं आज कई दिनों से बच्चे घास की रोटियां पर निर्वाह कर रहे थे, तो क्या सन्यासी अतिथि को भी घास की ही रोटी खिलाऊं? धर्म के प्रति भी राणा के मन में निष्ठा है। पुरोहित का बलिदान देखकर राणा कहते हैं देशभक्त पुरोहित, तुम धन्य हो, तुमने अपने अनुरूप ही अपनी बलिदान दिया है। ज्ञान और चेतना से दूर हम अधम को तुम तुमने प्रकाश दिखाया है। नंबर 8, पराक्रमी योद्धा राणा वीर हैं। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध उनके शौर्य और साक्षी हैं। प्रताप अपने सैनिकों से कहते हैं चलो युद्ध का राग गाते हुए हम सब हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में चले और रक्तदान से चंडी माता को प्रसन्न करके उनसे विजय का शुभ आशीर्वाद ले। इस प्रकार राणा का चरित्र अनेक अमूल्य गुणों की खान है। वह आदर्श देशभक्त है और त्यागी, साहसी, उदार, वीर, दृढ़ निश्चय तथा उदान पुरुष है। वह प्रजा को आत्मीय मित्र मानते हैं। मुगल सम्राट अकबर भी उनकी प्रशंसा करते हैं। महाराणा प्रताप भारत की अनमोल रत्न हैं। प्रश्न नंबर 3, शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए या राजमुकुट के आधार पर शक्ति सिंह की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शक्ति सिंह का चरित्र चित्रण। शक्ति सिंह श्री व्यथित हृदयकृत राजमुकुट नाटक के नायक, मेवाड़ की महाराणा प्रताप का छोटा भाई है। महाराणा के इस सुयोग अनुज के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, परम देशभक्त शक्ति सिंह देश प्रेम और त्याग की प्रतिमा है। उसके हृदय में अपने भाई के समान देश की दास्ता, जनता की व्यथा और शासन के अत्याचारों के विरुद्ध आक्रोश है। वह मेवाड़ के घर घर में जीवन और जागृत का मंत्र फेंकना चाहता है। वह अपने देश के मंगल के लिए सब कुछ करने को तत्पर है। माता मही तू मेरी भुजाओं में शक्ति दे कि मैं जगमल के सिंहासन को उलट सके, मेवाड़ में सुख शांति स्थापित कर सके। नंबर 2, राज्य वैभव के प्रति अनासक्त शक्ति सिंह का चरित्र त्याग भाव से परिपूर्ण है। उसे राज्य वैभव से कोई आसक्ति नहीं है। अहेरिया उत्सव पर नौ शुक्र के वध पर महाराणा से तकरार हो जाने पर दोनों में तलवारें खींच जाती हैं, जिसमें मध्यस्थ करते हुए पुरोहित की हत्या हो जाती है। इस अपराध में उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है, जिसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। नंबर 3, निर्भीक एक स्पष्ट वक्ता शक्ति सिंह के निर्भीकता और स्पष्ट बात कहने का साहस दृष्टव्य है। वह अकबर की सेना में सम्मिलित हो जाता है, किंतु अकबर द्वारा मेवाड़ का सर्वनाश करने का संकल्प लेने पर वह उसकी सहायता करने को तैयार नहीं होता। नंबर 4, भावुक और प्रकृति प्रेमी शक्ति सिंह युवक है। प्राकृतिक सौंदर्य उसे भाव विमुग्ध कर देता है। वह उपवन में बैठकर गीत गुनगुनाता है। चंद्रावत से पूछने पर वह कहता है कि वन मनुष्यों से कहीं अधिक अच्छे होते हैं। नंबर 5, भ्रांत प्रेमी शक्ति सिंह के हृदय में अपने भाई महाराणा के प्रति अनन्य प्रेम है।
राणा प्रताप और शक्ति सिंह का युद्ध भूमि में सामना होता है। युद्ध में ही राणा के घोड़े चेतक की मृत्यु हो जाती है। राणा उसके शव के निकट चिंतित भाव से बैठे हुए थे। तभी दो मुगल सैनिकों को महाराणा पर प्रहार करते हुए देखकर शक्ति सिंह एक ही बार में दोनों को मौत के घाट उतार देता है और महाराणा से क्षमा याचना करता है। वह आया है मेवाड़ के महाराणा से क्षमा याचना करने, उनकी स्नेहमयी गोद में बैठकर पश्चाताप करने और उनकी वीरता की पवित्र गंगा में अपने अंकुशित कलमशों को धोने। नंबर 6, सांप्रदायिक सद्भावना तथा राष्ट्रीय एकता का पोषक शक्ति सिंह यह सोचता है कि अकबर और प्रताप मिलकर ऐसे भारत की रचना कर सकते हैं जिसमें धर्म और संप्रदाय का वैमनस्य नहीं होगा। ऐसा भारत ही अखंड राष्ट्र हो सकता है। वह हिंदू और मुसलमान संप्रदायों को मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। तुम उन्हें विदेशियों और विधर्मी समझ रहे हो, क्या वे फिर काबुल, कंधार और ईरान लौट जाएंगे? वह अब इसी देश में रहेंगे और उसी प्रकार उसी कंठ से भारत माता की जय बोलेंगे। नंबर 7, अंत द्वंद्व से घिरा शक्ति सिंह उज्जवल चरित्र का व्यक्ति है। वह प्रतिशोध की भावना और देशभक्ति के द्वंद्व से गिर जाता है, किंतु अंत में देशभक्ति की भावना की विजय होती है। तब वह सोचता है कि प्रतिहिंसा की भावना से उत्तेजित होकर दानव बन जाना ठीक नहीं। इस साहस दुर्बलताओं ने तो उसके चरित्र को यथार्थ का स्पर्श देकर निखार दिया है। प्रश्न नंबर 4, राजमुकुट नाटक के आधार पर मुगल सम्राट अकबर का चरित्र चित्रण कीजिए। अकबर का चरित्र चित्रण। श्री व्यथित हृदयकृत राजमुकुट नाटक में मुगल सम्राट अकबर एक प्रमुख पात्र है। वह महाराणा प्रताप का प्रतिद्वंदी है। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। नंबर 1, व्यवहारिक और अवसरवादी व्यक्ति। अकबर व्यवहारिक और अवसरवादी व्यक्ति हैं। अपने इसी गुण के कारण वह शक्ति सिंह के हृदय में जगी प्रतिशोध की भावना को तीव्र कर देता है। छलिया, संसार को छल और प्रपंचों से परास्त करने का पाठ पढ़ो। संसार में भावुकता से काम नहीं चल सकता। शक्ति। नंबर 2, महत्वाकांक्षी सम्राट अकबर बहुत महत्वाकांक्षी है। वह मन ही मन मेवाड़ विजय का संकल्प करता है। मैं अपने जीवन के उस अभाव को पूरा करूंगा, मेवाड़ की गौरवमय भाल को झुकाकर अपने साम्राज्य की प्रभुता बढ़ाऊंगा। नंबर 3, मानव स्वभाव का परखी। अकबर बहुत बुद्धिमान है। वह शक्ति सिंह, मान सिंह और राणा प्रताप के चरित्र का सही मूल्यांकन करता है। एक प्रताप है जो मातृभूमि के लिए प्राण हथेली पर लिए फिरता है और एक तुम हो जो मातृभूमि के सर्वनाश के लिए खाइयां खोदते फिरते हो। नंबर 4, सद्गुणों का प्रशंसक। अकबर व्यक्ति के सद्गुणों की प्रशंसा करने से नहीं चूकता, चाहे वह सद्गुण अपने शत्रु से ही क्यों ना हो। यह विशेषता उसे महानता प्रदान करती है। वह हृदय से राणा की वीरता और स्वाभिमान की प्रशंसा करता है। धन्य है मेवाड़ और धन्य है मेवाड़ की गोद में पलने वाले महाराणा प्रताप। प्रताप मनुष्य रूप में देवता है, मानवता की अखंड ज्योति है। नंबर 5, सांप्रदायिक संभावना का प्रतीक। अकबर हिंदू मुसलमानों को एकता के सूत्र में बांधना चाहता है। उसके द्वारा स्थापित दी इलाही मत इसी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। वह मानवीय गुणों का आदर करता है। वह महाराणा की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हमारा और आपका मिलन यह दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, महाराणा दो धर्म प्रभावों का मिलन है, जिससे इस देश की संस्कृति सुदृढ़ और पुष्ट होगी। नंबर 6, कूटनीतिक। अकबर
कुशल कूटनीतिक है। वह प्रत्येक निर्णय कूटनीति से लेता है। उसकी चतुर कूटनीति का एक उदाहरण दृष्ट है। प्रताप का भाई शक्ति सिंह स्वयं जादू के जाल में फंसकर माया की तरंगों में डुबकियां लगा रहा है। उसी को मेवाड़ के विध्वंस का साधन बनाऊंगा। प्रश्न नंबर 5, राजमुकुट के आधार पर प्रमिला का चरित्र चित्रण कीजिए, या राजमुकुट नाटक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इसमें नारी पात्रों की भूमिका बहुत संक्षिप्त है, किंतु यह अपना अपना प्रभाव छोड़ने में पूर्ण रूपेण सक्षम है। या राजमुकुट नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, राजमुकुट के नारी पात्र श्री व्यथित हृदयकृत राजमुकुट में नारी पात्रों का समावेश नगण्य है। इसमें प्रमिला, प्रजावती, गुणवती और चंपा प्रमुख नारी पात्र है। प्रमिला नाटक की एक साधारण स्त्री पात्र है। वह जगमल के चापलूस सरदार हाथी सिंह की पत्नी है। वह देश प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति। वह अपने पति को देश के कल्याण के लिए बलिदान हो जाने का संदेश देती है। नाटक के तृतीय दृश्य में इसका राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त होता है। वह अपने पति से कहती है कि देश पर जब विपत्तियां के पहाड़ टूट पड़े तो तब देश के नर नारियों को अधिक परित्याग करना ही चाहिए। यदि देश का कल्याण करने में मांग का सिंदूर मिट गया तो चिंता की क्या बात। जब उसका पति कहता है, खाड़े का नाम सुनकर ही मेरे प्राणों में भूचाल आने लगता है, तो प्रमिला उस पर व्यंग करती हुई कहती है, तो लहंगा पहनकर हाथों में चूड़ियां डाल लो, पुगड़ निकालकर घर के कोने में जाकर बैठे रहो। प्रजावती निरपराध पवित्र जनहित में लगी रहने वाली स्वाभिमानी तथा देश प्रेमी व प्रजा वत्सल नारी है। नाटककार ने उसे मंच पर उपस्थित नहीं किया है, वरन अन्य पात्रों के माध्यम से ही उसके चरित्र की विशेषताओं को उजागर किया गया है। जगमल का एक सैनिक उसके चरित्र पर प्रकाश डालता हुआ कहता है कि वह विक्षिप्ता है। महाराज दिन भर झाड़ियों और कंदराओं में छिपी रहती है। जब रात होती है तब बाहर निकलकर अपने जीवन गान से संपूर्ण उदयपुर को प्रतिध्वनित कर देती है। वह रात भर अपने गान को मादिनी पर, पाषाणों पर, दीवारों पर लिखती फिरती है। उसका जीवन गान उदयपुर में धर्म गीत बन रहा है। राणा जगमल अपने क्रूर चाटुकारों से कहने से उसका वध करवा देता है। प्रजावती के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रजा का नायक चंद्रावत कहता है, वह कृषकों और श्रमिकों के जीवन को प्रकाश थी, उनके प्राणों की आशा थी, उनकी धर्मिणियों का रक्त थी। गुणवंती मेवाड़ के राणा प्रताप की पत्नी है, जो उनके साथ वनवास के कष्टों को संघर्ष सहन करती है तथा अपने पति का हर संकट के साथ देती है। चंपा महाराणा की पुत्री है। वह नाटक के अंत तक मंच पर उपस्थित होती है। उसे अपने पिता के साथ वन में भटकते और कष्ट सहन करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार इस नाटक में नारी पात्रों की भूमिका बहुत संक्षिप्त है, किंतु भावनात्मक स्तर पर वह पाठकों को प्रभावित करने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 6, राजमुकुट नाटक के आधार पर मानसिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मानसिंह श्री व्यथित हृदय द्वारा रचित राजमुकुट नाटक का एक प्रमुख पात्र तथा अकबर का सेनापति है। वह राणा प्रताप से बहुत प्रभावित था। एक बार वह राणा प्रताप से मिलने आया। राणा उसे विधर्मी और पतित समझते थे, क्योंकि मानसिंह की बुआ मुगल सम्राट अकबर की विवाहिता पत्नी थी, जिसके परिणाम स्वरूप राणा ने उनसे स्वयं भेंट न करके उसके स्वागतार्थ अपने पुत्र अमर सिंह को नियुक्त किया। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और इस अपमान का बदला चुकाने के लिए
चुकाने की बात कहकर वह वहां से लौट गया। वह दिल्ली के सम्राट अकबर से जाकर मिला और उसके निर्देशों और अपने नेतृत्व के एक विशाल मुगल सेना लेकर हल्दी घाटी के मैदान में आ पहुंचा। मुगल और राजपूत दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस प्रकार मानसिंह एक अत्यंत मनोवृत्ति का व्यक्ति था जिसमें सहनशीलता का अभाव था। उसने बदले की भावना से प्रेरित होकर मुगल सम्राट अकबर की सहायता से राणा पर आक्रमण करके बेधर्मी और विश्वासघाती होने का परिचय दिया। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रनायक चंद्रावत राजमुकुट नाटक का एक प्रभावशाली चरित्र है। इस कथन के आलोक में चंद्रावत का चरित्र चित्रण लिखिए कीजिए। उत्तर, नाटककार श्री व्यथित हृदय ने अपने इस नाटक में चंद्रावत नामक पात्र का भी वर्णन किया है जो राष्ट्रनायक है और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भली भांति निभाता है। उसकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कर्तव्य के प्रति जागरूक। इस नाटक में चंद्रावत को राष्ट्रनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वह मर्यादाओं के पालन में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वह राणा जगमल अपने राज्य कर्तव्य को भूलकर सुरा सुंदरी में डूब जाते हैं। इस कारण राष्ट्रनायक चंद्रावत बड़े दुखी हैं। इसलिए वह जगमलों को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अब तुम राजमुकुट की मर्यादाओं का पालन करने में अक्षम हो गए हो, अतः राजमुकुट किसी उचित उत्तराधिकारियों को सौंप दो। नंबर 2, महान त्यागी एवं बलिदानी। चंद्रावत महात्यागी एक एवं बलिदानी व्यक्ति है। युद्ध के मैदान में देशभक्त राणा के प्राण बचाने के लिए उनका राजमुकुट स्वयं धारण कर लेते हैं और देश पर अपने प्राण बलिदान कर देते हैं। नंबर 3, सच्चा देशभक्त। चंद्रावत एक सच्चा देशभक्त है। देशभक्त की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। वह देश के प्रति अपने कर्तव्य को भली प्रकार जानता है। युद्ध में राणा के प्राण बचाने के लिए उसका मुकुट स्वयं धारण करना देशभक्ति का एक अप्रतीत उदाहरण उसने प्रस्तुत किया है। नंबर 4, दूरदर्शी। चंद्रावत दूर की सोचने वाला व्यक्ति है। वह जगमल सुरा सुंदरी का दास होकर रह जाता है। जनता उसका विरोध करती है तो वह जगमल से उचित उत्तराधिकारी को मुकुट सौंपने का कह देते हैं और स्वयं राणा को राजमुकुट पहनाते हैं, जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि चंद्रावत एक त्यागी, बलिदानी, दूरदर्शी और एक सच्चा देशभक्त था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।